हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोगों के पास अभी ऐसे ही एक प्रैक्टिकल के लिए बोर्ड आया है स्टूडेंट्स का। और यहाँ पे अगर देखें बोर्ड में प्रॉब्लम तो ये हम लोगों ने यहाँ पे अगर हम लोग पावर देते हैं तो यहाँ की एलईडी जल जाती हैं। एलईडी जलने के साथ यहाँ की वोल्टेज बन जाती है। और फिलहाल इस बोर्ड में प्रॉब्लम था कि यहाँ पे मॉसफेट आप देख रहे होंगे कि मॉसफेट क्या हुआ था, ख़राब था। तो मैंने अभी डेस्कटॉप से इस मॉसफेट को निकाला और यहाँ पे लगाया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, उसकी एक वजह थी और वो वजह को हम लोगों ने जब चेक किया तो फाइंड आउट किया। और फाइंड आउट में हमें जो मिला उसके लिए हमें एक बार सिस्टमेटिक के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक में मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ इसे। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारी जो सप्लाई थी, यहाँ से आपका डीसी कनेक्टर है और डीसी कनेक्टर के बाद ये हमारा पी चैनल का मॉसफेट है। और पी चैनल का जो मॉसफेट है फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, तो यहाँ की जो भी सप्लाई है पास कर दे रहा है। लेकिन आगे जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो ये मॉसफेट हमारा किसी कारण से उड़ गया था बोर्ड में, यानी फट गया था। तो इसकी एक वजह थी फटने की कि क्या वजह थी, और इसको हम लोगों ने चूँकि अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप से निकाल के लगा रखा है, ठीक है। तो फिलहाल अगर मॉसफेट का इशू रहता तो हमारी वोल्टेज यहाँ पे आ जाती, तो हमारा सर्किट आगे काम करता। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे लगाने के बाद भी हमारा वोल्टेज ऑन नहीं हो रहा है। तो रीजन यहाँ पे जो गेट की सप्लाई है वो यहाँ पे नहीं बन रही है। अब गेट के ऊपर ये आपकी वोल्टेज आ रही है एक अलग आईसी से। अब यहाँ पे हमने जब चेक किया तो फाइंड आउट किया कि यहाँ पे जो VSC है ये वाली सप्लाई इसकी अभी फिलहाल में नहीं बन रही थी। तो अभी सप्लाई नहीं बन रही थी तो इसकी वजह है कि यहाँ पे सप्लाई नहीं बनने का आईसी में कुछ प्रॉब्लम था, प्लस यहाँ के जो डायोड थे ये सब ख़राब दिखे। ख़राब नहीं है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, तो मतलब एक रीज़न था। तो हमने क्या किया इसमें एक तरीके से, अब वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप तो मल्टीमीटर से चेक करने पे हमें जो चीज़ें मिल रही थी वो कहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है उसके बारे में। तो जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा 19 वोल्टेज है जो कि इन कर रहा है और इस मॉसफेट तक आ रहा है, लेकिन इस मॉसफेट से जो आउटपुट देनी चाहिए वो नहीं दे रही है। तो हमने क्या किया, जब देखा तो जो डायोड हमने आपको दिखाया सिस्टमेटिक में वो यहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये डायोड लगे हुए हैं तो हमें क्या करना है कि अब इनको एक डायरेक्ट सप्लाई देनी है ताकि हमारा आईसी जो है वो बाईपास हो सके। अब वही चीज़ हमने क्या किया कि अभी एक जंपर वायर लिया और जंपर वायर में इसके पाथ में हमने यहाँ पे ऑलरेडी अभी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि इसका पावर रिमूव करेंगे और पावर रिमूव करने के बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और इस पॉइंट पे हमें लगा देना है। चूजा यहाँ पे होगी। तुम लोग यहाँ पे अगर जो भी स्टूडेंट्स का पार्ट्स आता है या बाहर से कुछ भी आता है, कोशिश करते हैं कि उसे स्टूडेंट्स के सामने ही करके दिखाया जाए ताकि उनको प्रैक्टिकली जानकारी मिल सके। तो अब यहाँ पे हमने ये पेस्ट इसलिए लगाया कि ये लगाने के बाद थोड़ा आपका जो थोड़ा आसान हो जाएगा आपको यहाँ पे लगाना। आपका समय कम लगे, जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए हमने कुछ चीज़ें पहले से ही रेडी कर रखी थी।
तो हमारा अभी ये वायर लग चुका है और हाँ, तो यहाँ पे अब हम लोग अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सप्लाई देके कि किया हुआ काम हमारा सफल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी एडाप्टर का लाइट यहाँ पे जल चुका है और अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारी वोल्टेजेस भी आगे के ट्रैक पे अब मिल जाएंगी। तो जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा आउटपुट है, यहाँ पे कि आपकी सप्लाई आ चुकी है मल्टीमीटर पे। यहाँ पे अगर आप फ्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी आ चुकी है। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम हो तो आप सिस्टमेटिक को प्रॉपर तरीके से रीड करके इस तरह का काम आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट में लैपटॉप के अलावा मोबाइल, टीवी, प्रिंटर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।